हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। ये वर्कशीट 21 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लिथोस्फेयर। The Earth is the only planet which has life. Human being can live here because the life-sustaining element of land, water and air are present on the Earth. तो देखो बेटा, क्या कहा जा रहा है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग कैन लिव हेयर बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बींग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी जो लाइफ के लिए जितने भी सब्सटेंस हमें चाहिए, लैंड, वाटर और एयर अर्थ पर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट हो। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ कवर विद वाटर। अर्थ को क्या कहा जाता है बेटा? ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 71% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है एंड 29 इज विद द लैंड, और 29% एरिया जो है वो लैंड है। तो देखो, अर्थ पर जितना भी एरिया है उसमें से 71% क्या है? वाटर है। 71% एरिया पे क्या है? वाटर है, और 29% जो है वहाँ पर लैंड है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो भी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, अभी हम समझते हैं सॉलिड पोर्शन जितना भी है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोइल। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, क्या जितनी भी जो रॉक्स हैं, क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट है, रॉक है, और जो सोइल की जो लेयर है वो सब यहाँ पे आती हैं। तो देखो यहाँ से समझते हैं बेटा कौन सा पोर्शन। देखो, जितना भी ये वाला पोर्शन दिया गया है, जितना भी लैंड एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। देखो, ये सारा जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन कहलाता है? ये कहलाता है लिथोस्फेयर। ठीक है। यहाँ पे क्या है? देखो, इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल की थिन लेयर प्रेजेंट है और रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद देखो, वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? द ग्रीक लैंग्वेज। इन वर्ड्स जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, इन सब का जो वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। जैसे कि लिथो मीन्स होता है स्टोन। लिथो का मीन क्या होता है बेटा? स्टोन। जो जितना भी स्टोनी एरिया है, जितना भी रॉक है, ये सब क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर। एटमोस का अर्थ होता है वेपर। एटमोस का अर्थ क्या होता है बेटा? वेपर। ह्यूडर का मीन्स होता है वाटर। एंड बायोस मीन्स लाइफ। बायोस का मीन क्या होता है? लाइफ। तो आइए आगे समझते हैं बेटा, वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। द गैसियस लेयर, देखो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक लेयर कवर्ड है, गैस की क्या है? एक लेयर है। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को क्या करती है? घेरे रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर कहते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस क्या है? वहाँ पर अदर गैसेस मिलती है। तो देखो, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक गैसेस लेयर मिलती है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसेस मिलती है। वाटर कवर एट ए बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। अब देखो, ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, जो ये देखो ये वाला एरिया बेटा, जो ये देखो यहाँ पे क्या है? एयर है ना, तो इसे हमने क्या कह दिया? एटमॉस्फेयर। इसके अलावा एक जो अर्थ पे एक बहुत बड़ा एरिया है जिसने वाटर ने जिसको कवर किया है, जैसे कि ये वाला एरिया देखो यहाँ पे दिख रहा है इस पिक्चर में, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। जो लैंड एरिया है उसे हमने लिथोस्फेयर कह दिया। जो एरिया जहाँ पे एयर है उसे हमने एटमॉस्फेयर कह दिया, और एक एरिया जहाँ पे वाटर है उसे हमने हाइड्रोस्फेयर कह दिया। तो आइए एक बार फिर समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, वाटर कवर ए बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो हाइड्रोस्फेयर के अंदर वो सभी एरिया कन्वर्ट होते हैं, चाहे वो जितने भी वाटर के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये तीनों मिलकर ही जहाँ पे एरिया कंप्राइज करके हाइड्रोस्फेयर बनता है। चाहे वो आइस का एरिया हो, चाहे वो वाटर का एरिया हो, चाहे वो वाटर वेपर का एरिया हो, ये सब किस में आते हैं? हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों ही क्या है? इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे क्या है? लिथोस्फेयर भी है, लैंड भी है,
हाइड्रोस्फीयर भी है, वाटर भी है एंड एटमॉस्फेयर भी है, एयर भी है। तो ये तीनों क्या है, एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों के साथ ही लिविंग बीइंग क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर एयर नहीं होगी तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वाटर नहीं होगी तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर लैंड नहीं होगी तब भी क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों को कंप्राइज करके, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो एक बार फिर रीड करते हैं बेटा, क्या कहा गया है। द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखो क्या क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो आपको बताना है 4 मेजर डोमेन कौन से। अभी हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये क्या है, तीनों, ये जो चारों, ये क्या है, ये मेजर डोमेन है अर्थ के। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो ये रहा बेटा आंसर नंबर 1, यहाँ पर दिया गया है आंसर नंबर 1। आपको इनके नेम लिखने हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। अभी मैंने बताया था क्योंकि अर्थ क्या है बेटा, अर्थ पर 71% क्या है, वाटर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है आंसर बेटा। देखिए ये रहा, द अर्थ, सेकेंड आंसर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 71% ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा सेकेंड आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए, Why is the biosphere important for living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर है। ये तीनों चीजें मिलकर ही क्या करती है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो लिखते हैं आंसर नंबर 3 हो जाएगा, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिख दीजिएगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।